नमस्कार साथियों, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जनता रॉक्स। आज के इस स्पेशल चर्चा शो में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के समर्थक विजय जायसवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से विवेक गुप्ता जी। और हम आज जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, उस मुद्दे का हम एक वीडियो दिखाते हैं। आप सभी साथी सबसे पहले एक वीडियो देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो। तो आप लोगों ने जैसा कि वीडियो देखा और समझ में आ गया होगा कि आज का डिबेट का विषय क्या है। तो सबसे पहले विवेक जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। राहुल गांधी यानी विपक्ष के नेता जो आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर, उनके आरोप में आपको कितना दम दिखता है? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आपने सवाल पूछा कि राहुल गांधी के लगाए हुए आरोपों में कितना दम लगता है, मैं इसका सीधा सा जवाब देना चाहता हूं। देखिए, अभी तो हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम राहुल गांधी जी की लगाए गए आरोपों से पूरी तरीके से सहमत हैं और इसके तमाम समय अंतराल पे अलग अलग सबूत सबके सामने, चाहे मीडिया के द्वारा चाहे सोशल मीडिया के द्वारा, सब पूरी जनता के सामने आ चुके हैं। इसमें इन्होंने जैसा आरोप लगाया कि जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया है, मैं आपको दिल्ली का उदाहरण दे देता हूँ। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में प्रत्येक जो केंद्र सरकार में मंत्री थे या जो उस समय तत्कालीन जो सांसद थे, केंद्रीय सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री तक के लोकसभा चुनाव पे उनके आवासों पर के नाम से वोटर आईडी थे, यानी 2-3 लोग उम्मीदवार के, वो उनका नाम दिल्ली के वोटर लिस्ट में शामिल था। अब जस्ट आप देखिए, 10 महीने के बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव आता है, एक केंद्रीय स्तर के मंत्री के घर 40-40 वोट बनाए जाते हैं, 45-45 वोट बनाए जाते हैं। हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह जी और हमारे बाकी के पार्टी के बड़े बड़े नेता, उन्होंने दावा किया और इसके लिए सबूत भी चुनाव आयोग के सामने पेश किए, लेकिन क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं हुई। अरविंद जी के जो विधानसभा क्षेत्र था नई दिल्ली, उसमें प्रवेश वर्मा जो वही वर्तमान वहां से विधायक हैं और दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम है, उन्होंने क्या क्या नहीं बांटा? जूता बांटा, लोटा बांटा, पैसे बांटे, कंबल बांटा, सब चीज बांटी। सबके सबूत है, सबके वीडियो एविडेंस चुनाव आयोग को उपलब्ध कराए गए, लेकिन दस चुनाव आयोग ने इसका दस कोई साल संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। तो नहीं, एक 10 सेकेंड। साल तक तो तो जो मेरी बात सुन लीजिए। 10 साल तक तो आप लोगों ने भी फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री शिक्षा बांटी। जी, तो नहीं मुफ्त तो क्या जीवी गुनाह किया? तो लोगों को आप लोगों ने ही सबसे पहले बनाना शुरू किया। लोगों को आदत पड़ नहीं नहीं गई नहीं नहीं मुफ्त की नहीं, तो लेने की। राशन क्यों नहीं नहीं, तो राशन क्यों बांट रहे हो आप 80 करोड़ लोगों को? 80 मैं करोड़ कह रहा हूँ भूखे, शुरुआत तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने ही आप किया राशन मुफ्त क्यों बांट रहे हो? मुफ्त की मुफ्त क्यों बांट योजनाओं रहे हो का। आप? नहीं शुरुआत तो नहीं नहीं आप लोगों नहीं, ने ये मुफ्त किया की था सबसे योजनाएं नहीं पहले। है, ये जन सरोकार नहीं नहीं। पहली बात तो ये मुफ्त की योजनाएं कहना बंद कर दीजिए। हमारे जो केंद्र सरकार में मंत्री और जो प्रधानमंत्री हमारे 8-8 हजार करोड़ रुपए के जो जहाज में घूम रहे हैं, ये क्या उनकी सैलरी से आ रही है क्या?
जो लाखों लाखों रुपए के अभी आईफोन के बजट पास हुए हैं दिल्ली विधानसभा में, दिल्ली सरकार के मंत्रियों विधायकों के लिए, ये क्या उनकी सैलरी से पैसे भाजपा के काट लोग के वो तो आपके आईफोन ऊपर दिलाए आरोप जाएंगे क्या? लगाते हैं कि आप लोग भी शीश महल में रहते हैं। नहीं नहीं, तो शीश महल में रहते हैं। शीश महल जब हम लोग खुलवाने गए थे, जब जब उसको सील किया गया, जब दोबारा हम लोग प्रेस मीडिया को लेकर पहुंचे थे, तो क्यों नहीं खोलने दिया दिल्ली पुलिस ने? खोल के दिखा दिया था क्या है उसके अंदर, क्या है शीश महल के अंदर, जरा मीडिया भी देख लेती, क्यों नहीं दिखाने दिया गया? ऐसा कुछ खैर था हम ही लोग नहीं। मुद्दे पे अब आप आते हैं। हम अब लोग आप व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा, एक सेकंड, हमारे भाजपाई जो अंधभक्त है या जो आईटी सेल है उनकी, अब वो प्रोपेगेंडा कुछ भी फैलाए। इतना ही अगर उनके आरोपों में सच्चाई थी तो क्यों नहीं जो है कि उस समय जब हम लोग, हमारे सांसद जी और सौरभ भारद्वाज प्रदेश अध्यक्ष अभी वर्तमान के, जब उन्होंने वहां पे शीश महल खुलवाने के लिए जो है कि वहां ले जाए थे पूरे मीडिया संस्थानों को, तो क्यों नहीं खोलने दिया? भाई दिखा दिए होते ना, सारे मीडिया संस्थान अपने अपने कैमरों से कवरेज कर अनुराग लिए भाई, मैं होते। यहाँ पे आपको यहाँ अनुराग भाई, मैं आपको आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर भाजपा मौका दिया जाएगा विजय जी, आपको मौका दिया जाएगा। एक मिनट, वाले, एक मिनट, बस उनका समय खत्म होने वाला है। अब विवेक जी आप मुद्दे पे आइए। हम लोग इस पे मैं कभी और मेरा डिबेट कर लेंगे कि शीश महल में क्या था नहीं, क्या नहीं। अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपने आपने समय उसका कम है। उल्लेख किया तो मुझे उसे बोलना, आपने उसका उल्लेख जी किया तो मुझे बोलना पड़ा। मैं उसी पे आ रहा जी हूँ। जी। ये सत्य सत्य सही सही बात है। राहुल गांधी से हमारे विरोधाभास हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ जो उन्होंने मुद्दा उठाया उस पर हम पूरी तरीके से उनके साथ सहमत हैं। चुनाव जी आयोग इस समय दलाली का काम कर रहा है बीजेपी के साथ बैठ करके। जी जी। जी विवेक जी, अब विजय जी आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको कितना दम लगता है कि राहुल गांधी के जो आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस दिन ये आरोप आएगा उस दिन समझ लो कि एटम बम फटेगा, आप इसको किस नजर से देख रहे हैं विजय जी? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ, जो भी मेरे चैनल देख रहे हैं, जनता राष्ट्र को। ठीक है, और रह गई बात जहाँ के राहुल गांधी की बात है, तो ये 100% सही है, और बीजेपी की जो है बी टीम बन करके चुनाव आयोग काम कर रही है। ये विपक्ष में तो आरोप सब लगाते हैं, बीजेपी की सिद्ध बी कोई टीम नहीं बन कर करके, पा रहा है। नहीं नहीं, कह रहा आप और बोलिए, बात को बोलते सिद्ध हो रहिए। जाएगा जिस दिन सिद्ध हो जाएगा, जिस दिन सिद्ध होगा उस दिन चुनाव आयोग का नामो निशान खत्म हो जाएगा, चुनाव आयोग से भरोसा लोगों का उठ जाएगा। क्योंकि विपक्ष आज से नहीं, बहुत दिन से ये बात कर रहा है कि हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये बात कहा कि मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊंगा तो भी मैं ईवीएम को बंद कर दूंगा, तो भी मुझे भरोसा नहीं है। विपक्ष में जो रहता है वो ऐसी ही बात करता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद फिर सारे झोल झपाट को छुपा देता है। खैर मेरा आपसे सवाल ये है कि चुनाव नहीं आयोग नहीं, द्वारा आरोपों को बेबुनियाद कहकर खारिज कर दिया जा रहा है, तो इस पे आप देखिए, चुनाव आयोग चुनाव के आयोग प्रति विश्वसनीयता चुनाव बढ़ रही है आयोग या घट रही है? नहीं, खत्म हो गई है, विश्वसनीय अब नहीं रह चुका है। जनता अब विश्वास नहीं कर रही चुनाव आयोग पर, क्योंकि हमारे बनारस काशी क्षेत्र में भी वही घटना हुई है। लोकसभा चुनाव में हमारे यहाँ अजय राय जीत रहे थे, उनको जो है हराया गया। यहाँ बताइए, आप चुनाव के इस समय बात में कौन से मंत्री विधायक होते हैं ऐसे कि 150 डीएम को, हर जगह डीएम को फोन करके कंट्रोल करने के लिए कहते हैं लोग? ऐसा तो मैं इतिहास आप में लोगों पहली ने बार कहीं देखा है। विरोध किया था इस बात का या फिर ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं बस? नहीं, कई देखिए, ये भाजपा में तो क्या है, कोई विरोध कर रहा है तो उसके ऊपर एनआई एक्ट लगा दो, एनएसए लगा दो, तमाम तरीके की चीजें हैं ना भाजपा के अंदर। जेल भेज दो, राष्ट्रद्रोह हो गया, देशद्रोही हो गया, आतंकवादी हो गया, खालिस्तानी हो गया। तो सवाल ये पूछना उनके लिए समाजवादी की गुनाह है। सरकार में नहीं अभी होता था? यह इस सपा के समाजवादी सरकार में सरकार भी में तो नहीं, होता था। सपा के सरकार में नहीं होता था। उन्होंने ये बात बोला कि अगर ईवीएम से हम चुनाव जीत जाएंगे तो भी हम ईवीएम को बंद करने की कोशिश करेंगे, और दूसरी चीज, हम 80 की 80 सीट जाने के बाद भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है। अच्छा, आप लोग को ईवीएम ईवीएम के पे ऊपर पहले भी भरोसा भरोसा नहीं नहीं था, है? आज भी भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। तो तो आप लोग कहाँ जमीन पे होके कहीं आप लोगों का विरोधाभास भी तो नहीं दिखता है कि ईवीएम का विरोध कहीं दिखे? नहीं, भैया, विरोध, अनुराग भाई, हम लोग विरोध करते हैं, विरोध दर्ज कराते हैं, लेकिन भाजपा के ऐसे ऐसे लोग टीम सेट कर दिए गए हैं कि कोई भी शिकायत, कोई भी प्रार्थना पत्र हो, बस वहीं तक सीमित रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, वहीं खत्म हो जाता है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कि आपके नॉलेज में हो ना हो अलग ही बात है, लेकिन हम लोग हमेशा हर मुद्दे को उठाते थे। बनारस में आप देख लीजिए, हर तरह का समस्या है। काशी का विनाश कर दिए हैं इन्होंने।
इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं कि काशी का विनाश हो गया, कैसे? क्योंकि काशी का काशी विनाश तो कभी हो काशी ही को नहीं सकता। काशी को इनको इनको मोदी जी को इन्होंने कहा था मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, और ये जो है बनारस के विकास के लिए आए थे, विनाश कर दिया पुरानी बात पकड़ इन्होंने। के हर बैठ जगह गए हैं ट्रैफिक, आप। नहीं नहीं, हर पुरानी जगह बात। गड्ढा मुक्त करने की बात बोले थे, हर जगह गड्ढा मुक्त करने की तो आप क्या चाहते हर हैं? जगह। आप क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जगह जगह गड्ढा पाटते फिरे? भाई सरकार उन्हीं की है कि हमको सरकार से सवाल पूछने के लिए हमें प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा या मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, बताइए। नहीं, आप कानूनी तरीके से भाई सवाल वोट दिए पूछिए, तो किसी ने सवाल आपको नहीं रोका टोका हमने, है। नहीं नहीं, ये मेरा ये नहीं नहीं, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैंने आपको वोट देके जिताया है, तो सवाल भी आप ही से सत्ता में बैठे हैं। अगर सवाल से आपको इतना ही डर लगता है तो विपक्ष में आके बैठ जाइए, हम्म। विपक्ष में बैठ जाइए ना। विपक्ष किस लिए बना हुआ है? आप विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, आप संसद में जो है स्पीकर ऑफ कर देते हैं, आप संसद में सत्र चालू होता है और भाग जाते हैं, बताइए कोई तरीका थोड़ी है। अब आज का ही देख लीजिए उदाहरण। आज आपके जो अयोध्या के सांसद हैं, क्या नाम है आखिर आखिर अवधेश हमारे प्रसाद जी। आखिर हमारे आखिर हमारे मेरी मेरी बात आखिर सुन हमारे लीजिए। प्रधानमंत्री सवालों से हाँ। चलिए ठीक है विवेक भाई, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? दो टिप्पणी इस पे। आप सवाल फिर से दोहरा दीजिए अपना। मेरा सवाल ये है कि जैसा कि आपने सुना अभी विजय जी खुल के आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के सरकार में पूरे तरीके से दमन होता है, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, संसद में भी आवाज दबा दिया जाता है और वोट में तो खूब धांधली होती है, इनको ईवीएम पे भरोसा नहीं है। पिछला सत्र याद है 2023 का? बताइए 2023 के दिसंबर में क्या हुआ था? क्या 2023 हुआ था। दिसंबर शीतकालीन सत्र में रिकॉर्ड 150 दोनों सदनों के मिलाकर सांसदों को जो है कि बाहर कर दिया गया था संसदीय कार्रवाई से। बर्खास्त कर दिया गया था। हाँ, सस्पेंड तो सदन सस्पेंड में जी, आप सस्पेंड दफ्ती सस्पेंड कर दिया गया था। सदन में आप दफ्ती एक सेकंड, दिखाएंगे, नहीं नहीं मुझे, पर्ची फेंकेंगे, हल्ला अरे तो करेंगे, तो ये नई सदन चीज, कैसे ये चलेगा? नहीं नहीं, जब जब संसद में चेयर हमारी जो है, हमारे सभापति जब बात ही नहीं सुनना चाहते हैं तो क्या किया जाएगा? चुप होकर बैठ जाए, पट्टी लगा ले मुंह पे, अरे यही है एक ना बात कहने का भाई। तरीका होता है ना। आप अरे तरीका अब तरीका संजय तरीका सिंह क्या जो बताए? है, एक आप सेकंड, सांसद, वो नहीं नहीं, खड़े होके मेरी संसद में मेरी बात चिल्लाने सुनिए। लगते हैं, मोदी नहीं अडानी नहीं, भाई इनकी भाई, ये सब चीज क्या जो, मर्यादित अरे शब्दों में नहीं बोल आप सकते? ये सही बात है। आप सच आप अनुराग सच्चाई भाई, मैं कहना भी आपको क्या एक गुनाह उत्तर हो करता गया हूँ, है? ये सत्य बात है। मोदी मोदी अडानी भाई भाई, ये अब ये अब हमारे भारत सच्चाई को भारत कहना बोलने भी का में गलत मौका हो दो दिया गया। ऐसे शख्स जाएगा। बैठे हैं, दो। विजय जी, मुझे थोड़ा अब बोल उनके लेने तरफ दीजिए। से कोई नहीं है, तो अगर कोई हाँ, रहता तो आप लोगों को हो सकता है जवाब मिलता। अब विजय जी मुझे थोड़ा बोल लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ इसमें क्या गलत है? आप मुझे बताइए क्या गलत है? आप संसद, आप जब अमेरिका जाते हैं ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद उनसे मुलाकात करने, आपको अमेरिकन मीडिया पूछता है कि आप क्या ये घोटालों की चर्चा और ये अडानी की, तो कहती है हमारा पर्सनल मैटर है। ये आपका पर्सनल मैटर है क्या? अडानी आपके भाई हैं, रिश्तेदार है, कौन है अडानी? ये आपका पर्सनल मैटर कब से हो गया? और आप कहते हैं हमारा पर्सनल मैटर, प्रधानमंत्री के शब्द है, उठाकर देख तो लीजिएगा। अडानी के अलावा और और कोई और मुद्दा नहीं है आप और लोगों के पास? नहीं 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 नहीं, अभी अभी मैं आप ही की बात पे अभी कंटिन्यू कर लेने दीजिए। ये आपने जो कहा कि तख्तियां लेकर के वेल में चिल्लाते हैं, ये क्या क्या ये जब भाजपा जब विपक्ष में थी तो ये काम नहीं करती थी क्या? समय समय पर जब किसी भी दल को तो लगता है कि सभापति हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, अपनी बात सभापति तक या संसद तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां बम बम या कुछ थोड़ी चला रहे हैं, हथियार थोड़ी ना चला रहे हैं। भाई अधिक तख्ती लेना कब से अपराध हो गया? ये कब से अपराध हो गया? अब ये क्या भाजपा अच्छा ही हमें ये निर्धारित करेंगे क्या क्या अपराध है क्या नहीं अपराध नहीं है, या क्या असंसदीय है और क्या संसदीय है? ये भाजपा ही निर्धारित करेंगे क्या? चलिए विजय भाई, अब आपसे हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि पूर्व में जितने भी चुनाव हुए हैं, अभी महाराष्ट्र का या दिल्ली का भी पकड़ लीजिए, इन सब चुनाव में विपक्ष आरोप लगा रहा है, यानी इंडिया गठबंधन की मतदाता सूची में गड़बड़ी कर कर चुनाव के नतीजों में फेरबदल किया गया था। क्या ऐसी आशंका को आप किस नजर से देखते हैं? एकदम पूर्ण 100% श्योर है। अभी देख लीजिए,
बिहार में जो चुनाव होने वाला है उसको वोटर लिस्ट को रिवीजन करने की क्या उनको जरूरत थी? वोटर लिस्ट में रिवीजन करने में 65 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गया। ये वो सरासर जो है चुनाव ये आयोग तो चुनाव वजह आयोग उसके जो है बता रहे हैं कि ढेर सारे घुसपैठिए घुसे चुनाव हुए नहीं थे नहीं उसमें, उन सभी का नाम नहीं काटा नहीं गया है। नहीं नहीं। देखिए ये भाजपा, देखिए इन्होंने जब नोटबंदी किया अचानक तो सबसे ज्यादा ब्लैक मनी किसके पास हुई? भाजपा के पास हुई। इस बात का तो क्या तर्क भाजपा है, ये नहीं ये समझ में आया। ये भाजपा लोग, भाजपा वाले कह रहे थे ना कि अचानक नोटबंदी कर दो, काला धन आ जाएगा, काला धन ला देंगे, काला धन आ जाएगा अपने हम्म। इंडिया में। कहाँ काला धन है? सबसे ज्यादा काला हम्म। धन तो भाजपा वालों के पास है। ये हम्म। वोटर लिस्ट से जो नाम गायब हुआ है, ये वोटर लिस्ट से जो नाम हम्म। गायब हुआ है, कटी है, तो ये हम्म। आम लोगों की हम्म। नाम कटी हुई है ना। आम लोग जो आपका करके उनके नेटवर्क नाम थोड़ा काटे गए वीक हैं है। ये। आपका नेटवर्क वीक है, थोड़ा आवाज कट रहा है, कृपया नेटवर्क बढ़िया बनाए। विवेक भाई, एक सवाल आपसे। आप सुप्रीम जी कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जैसे ये एसआईआर का जो पूरा मामला है बिहार वाला, ये विचाराधीन चला गया है, तो इसमें आप कोर्ट की भूमिका क्या हो सकती है? आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? आखिर कोर्ट किस तरह का रुख अपना सकती है? देखिए, अभी कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है। इस पे लगातार अलग अलग डेट्स पर पक्ष विपक्ष के वकील अपने अपने तर्क पेश कर रहे हैं। मैं इस पे अभी ये कुछ नहीं कर सकता कि कोर्ट क्या डिसाइड करेगी, क्या नहीं होगा इसका फैसला, आगे क्या डायरेक्शन देगी या क्या जजमेंट आएगा, ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर निष्पक्ष तरीके से और पूरी गहनता से जांच करने के बाद जो हमारे लगाए गए आरोप है उसको सच मानते हुए हमारे हक में, यानी कि एक आम भारतीय के हक में फैसला देगा। विवेक विजय जी, आप क्या कहते हैं इस पे? क्योंकि समय काफी हो गया, छोटे देखिए छोटे हमें शब्दों में अपनी बात को खत्म किया जाए। देखिए देखिए हमें तो यकीन नहीं है, इसलिए यकीन नहीं है। सरकार इनकी है, जज इनके बैठे हुए हैं हम्म। बहुत सारे। हर जगह इन्होंने हर आदमी को सेट कर रखा है, चाहे कोर्ट हो, कचहरी हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह इनके आदमी सेट हैं। हम्म। जो ये कहेंगे, जो इनका आदेश होगा वही वो काम करेंगे। और आने वाले वक्त में ये आंदोलन उग्र होगा और पूरा विपक्ष एकजुट होकर के रोड पर उतरेगा और इनको मानना पड़ेगा। अभी मेरी बात सुनिएगा, हम क्या कह रहे हैं। अभी मेरे साथ चर्चा में दो लोग जुड़े हुए हैं, एक आम आदमी पार्टी से और एक समाजवादी पार्टी से। ये दोनों लोग विपक्ष में हैं, लेकिन दोनों साथ में नहीं हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी नहीं है। तो जब यही आप लोग एक नहीं है, तो फिर क्या आगे एक होंगे? ठीक है, आवाज आपकी बहुत ब्रेक हो रही है। हम नहीं बता सकते क्या विवेक आपकी आवाज ब्रेक है। हो रही इसके है। लिए मैं टिप्पणी, ये मेरे शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी है, इसके लिए मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन पूरा विपक्ष एकजुट है। चलिए ठीक है विवेक भाई, आपसे मैं अंतिम टिप्पणी कहूंगा लेना चाहेंगे? चाहे वो संजय, विवेक भाई, जी जी आपसे उनका नेटवर्क चला गया, वो आउट हो गए। अब हम आपसे अंतिम टिप्पणी लेना ये चाहेंगे कि अगर वाकई में चुनाव आयोग गड़बड़ है, तो इस पूरे गड़बड़ी की वजह से आम जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और फाइनली देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पहला चीज तो आपको मैं बता दूं कि चुनाव आयोग की गड़बड़ियां आज नहीं है। ये पिछले कुछ एक सालों से लगातार इनका जो चुनाव आयोग, जो भी चुनाव आयुक्त आते हैं, इनका जो रवैया और जो कार्य प्रणाली रही है बड़ी संदेहास्पद है। इसमें तमाम आरोप लगते हैं, उसके साथ साथ उसके साक्ष्य भी समय समय पर उपलब्ध कराए जाते हैं। रही बात जो आपका दूसरा आपका कथन था कि इससे जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि जब भी किसी प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनाती है तो अनर्गल कुछ भी प्रलाप करती चली जाती है। ठीक है, अभी आजकल इनका एक जुमला चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, अब वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे की मैं आइडियोलॉजी भी आपको बता देता हूँ बात क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए होना चाहिए क्योंकि सारे देश में एक चुनाव हो। भाई बड़ी पार्टी है, 6,000 7,000 करोड़ का बजट है,
हर एक प्रत्येक भारत के प्रत्येक जिले में इनका 5 स्टार कार्यालय है। अरबों खरबों रुपए अडानी से, अंबानी से, बड़े बड़े उद्योगपतियों पूंजीपतियों से मिलते रहते हैं इन्हें। तो ये चाहते हैं कि एक तो मीडिया, गोदी मीडिया इनके जेब में है ही, तो मीडिया के द्वारा और अपने पैसे, अपने पार्टी फंड के द्वारा एक माहौल बनाकर एक बार में चुनाव कराएं और सभी राज्यों में धांधली से और हर तरीके से दसाम दाम दंड भेद करके जीत जाए। फिर 5 साल बाद हम एक नया कानून लाएंगे। अब इलेक्शन ही नहीं, अब सर्वे सर्वा मोदी जी। अब मोदी जी ने जो करा दिया वो वही फिर भी सही, तो जनता बाकी उनको सब कोई वोट दे मतलब रही नहीं। है। अरे भाई साहब, यही वोट दे रही है तो 1.5 लाख का मार्जिन क्यों आ गया? जनता उनको वोट नहीं देती है सर। एक 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 महोदय थे, एक कांग्रेसी महोदय थे, पूर्व सांसद, नाम नहीं ले रहा हूं उनका, ठीक है, अपमानित हो जाएंगे। उनका एक अखबार में कथन छपा था, मैंने पढ़ा था और बाद में बाइट भी आया था कि मैं सुनिश्चित करूंगा कि कांग्रेस का एक भी जो है कि बूथ एजेंट वहां पर बूथ पर न बैठने पाए। मतलब ये वो पूर्व कांग्रेसी जो एक बार के बनारस से सांसद भी रहे, ये उन्होंने कहा था। और इन्होंने बनारस के उनके उत्साहित अंधभक्त कार्यकर्ताओं ने बड़े बड़े बैनर लगा दिए कि अब की बार 10 लाख पार, मतलब मोदी जी अकेले 10 लाख वोट पा जाएंगे, ये कहना था। और कुल वोट कितने, 4 लाख समथिंग शायद पाए थे। अगर हम गलत हो तो मुझे सही कर दीजिएगा। और मार्जिन कितना रहा था, 1.5 लाख, इतना ही। और अभी उसके बाद फिर यहाँ पे पता नहीं किस नागरिक ने चप्पल चला दिया था जब वो दशाश्वमेध घाट से दर्शन पूजन करके निकल रहे थे। काफी नंदी सर्कल, गोदोलिया नंदी सर्कल, गोदोलिया नंदी सर्कल। जी, वहीं किसी नागरिक ने भाजपा चप्पल चला वाले तो दिया। कह रहे थे कि सपा वालों में से कोई चलाया एक था। सेकंड, नहीं नहीं, एक सेकंड, मेरी पूरी मैं बात इनको मुझे कह रहा करने था। दीजिएगा, फिर आप। नहीं नहीं, मैंने मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। इतना ही सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ये स्कूलों को आदेश क्यों जारी होने लगता है हर इनकी जनसभा से पहले कि नहीं, आपको अपने अपने वाहनों से, स्कूली वाहनों से स्कूल बंद करा करके और स्कूली वाहनों से बच्चों जो जो लोकल इनके गांव के लोग हैं, शहरों के लोग हैं, उनको ढोया जाता है और पैसे दिए जाते हैं। 3-3, 4-4 रुपए भीड़ बुलाई जाती है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र है ना, बहुत विकास हुआ है ना। स्कूल बंद कराकर स्कूली बसों से किसको ढोया जाता है? अभी कल जनसभा है, देख लीजिएगा, कल रिपोर्टिंग आप करिए। शायद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारे पंडाल खाली मिलेंगे। धुलाई पैसा देने के बावजूद ये स्थिति है कि ये सारे पंडाल इनके खाली मिलते हैं। तो जनता ये नरेंद्र मोदी चाहे जितना अच्छा काम करते, आप तो उनके पीछे पड़े ही रहेंगे। वो नहीं, उनको गरीबों से घृणा लगती है, वो गरीबों से घृणा विजय भाई, करते आपको हैं, मौका गरीबों को ही मिलेगा, हटाना चाहते आपको हैं। मौका मिलेगा, आपको मौका वोट मिलेगा। उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। वोट विवेक वोट भाई, उनको कहीं वोट उनको किसी दूसरी तीसरी शक्ति से मिल रहा है। जनता वोट नहीं दे रही है। आज आप बैलेट पेपर से ईमानदारी चुनाव करवा लीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100 के नीचे पूरी की पूरी भाजपा ना आ जाए तो जो कहेंगे सो हार जाऊंगा। राजनीति छोड़ दूंगा, ईमानदारी से अगर लेकिन चुनाव 400 होने पार हो चाहिए। गया तो क्या करेंगे आप? यही यही 400 पार में 240 पे अटके हुए थे। इतनी बेईमानी करने के बाद 240 पे अटके हैं। अब की बात दोबारा 400 पार चलिए, मारेंगे ना पिटी हुई तो है। ऐसा ना हो 40 पे आ चलिए जाए। विजय जी, ठीक, चलिए विजय जी, अब आप अपनी बातें रखिए कि ये चुनाव आयोग के इस पूरे प्रतिक्रिया से आखिर जनता पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और देश को क्या नुकसान होगा? देश तो देखिए, देश तो हमारा गर्त में जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है निष्पक्षता से काम नहीं कर रही है। अब चुनाव आयोग पर से लोगों का भरोसा उठ गया है। ठीक है, इसको लेके मंथन हो रही है पूरे विपक्ष में कि आगे की रणनीति क्या हो। ठीक है, और लोगों का विश्वास तो एकदम उठ गया है। मैं बनारस की बात बताऊं, मैं काशी क्षेत्र से आता हूं, दक्षिणी विधानसभा से, और उत्तरी में मैं रहता हूं। मुझे पूरा 100%, 110% कन्फर्म है कि ये जो धांधली करा रहे हैं, यहां से जीत रहे थे अजय राय और इनको हराया गया। आप बताइए, राहुल गांधी 4 लाख वोटों से आगे जीते, अमेठी जीते और वायनाड जीते, और मोदी जी की पॉपुलरिटी कम हो रही है, तभी तो ये ऐसा हुआ। उनके ऊपर चप्पल चलाने का रीजन समझ रहे हैं कि इनकी पॉपुलरिटी खत्म हो चुकी है। अरे आप बताइए, फिर भी 4 साल का अग्निवीर योजना के लड़के जाएंगे 18 साल 20 साल की नौकरी करके, 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। अब 75 साल का बुजुर्ग आदमी संविधानिक पद पर बैठा हुआ राज करेगा? जी विवेक भाई, बोलिए, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? बस 10 सेकंड के अग्निवीर अंदर योजना, खत्म करिए अपनी बात। हाँ, आगे अग्निवीर योजना पे एक बात कहना चाहता हूँ। बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर होकर घर बैठेगा। वेरी चलिए गुड। विजय जी, आप पूरा करिए। तो वही मैं कह रहा हूं, ये 75 साल के हो करके, और इनसे देखिए देश नहीं चलाया जा रहा है भाई। ये बुजुर्ग आदमी है और ये ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं लगते, क्योंकि जब ये डॉक्यूमेंट्स मांगो तो बस उसके ऊपर मुकदमा ठोक दो, कागज अपना दिखाते नहीं है।
केवल कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग विपक्ष लिया होता। आपने? अरे ये 35 साल भिक्षा मांगे हैं, 35 साल इन्होंने पढ़ाई किया है, पढ़ाई किया तो इन्होंने भिक्षा कब मांगा है, ट्रेन कब इनका जहां जाते हैं वहां से नाता हो जाता है, अलीगढ़ जाते तो उनका अलीगढ़ से नाता हो जाता है। मतलब तमाम तरीके की चीजें इनके ऊपर लागू हो जाती है। भाई जितना इन्होंने विकास नहीं किया उससे ज्यादा तो इन्होंने देश घुमा और ड्रेस बदला। तो ये बताइए, अखिलेश यादव ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि जो आप उनके मतलब समर्थक बने हुए हैं? उनकी कुछ अच्छाई गिना दीजिए। 5 साल सरकार चलाए, 5 काम उनके गिना दीजिए। भैया कन्या विद्याधन मिला, शिक्षा में उनको अब दिया। बताइए नेट। तमाम ऐसी चीजें हैं जो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों को लाभ पहुंचाई हैं। तो उसके बाद क्यों इन्होंने तो जनता कहा ने कि दो उनको करोड़ नकार दिया? रोजगार देंगे 10 साल बीता। अनुराग जी मैं बता रहा हूं कि उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगी, 20 करोड़ रोजगार कहां गया? अब बनारस में आप तो लोग, उनके पुराने बनारस नारों में को नरेंद्र पकड़ के मोदी क्यों बार बैठे बार हुए हैं? हमेशा दौरा करते हैं। बनारस में नरेंद्र मोदी कहते हैं मैंने बहुत विकास किया। विकास इसी को कहते हैं कि साड़ी बेचो तो उसमें दलाली खाओ, पढ़ लिख के लोगों तो चाय बेचने के लिए दुकान खोजना है तो नगर निगम वाले उठा ले जाते हैं। पकौड़ा तलो तो पकौड़ा की जगह, पकौड़ा जिसमें तला जाता है सरसों के तेल के जगह केरोसिन डाल देते हैं लोग। तेल भी महंगा हो गया, जगह भी उपलब्ध नहीं है। अभी कैंट देख लीजिए, कैंट नीचे फ्लाईओवर के नीचे रेलवे स्टेशन के ठीक सामने जो नाइट मार्केट बनी थी उसको उजाड़ दिया गया, न जाने कितने लोग उजड़ गए बेचारे। यही विकास है इनका। मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए, आप सर्वे कर लीजिए, कैंट स्टेशन के ठीक सामने नाइट मार्केट को उजाड़ दिया गया बुलडोजर से चला करके। अच्छा, आप हमें ये बात बताइए, 2012 से लेके 17 के दौर में उस वक्त बनारस का कितना विकास हुआ था? बहुत विकास हुआ है। क्या अब क्या रोजगार हुआ है? खत्म हो गया है भैया। बनारसी बनारसी साड़ी इंडिया में पूरे पॉपुलर थी, बनारसी साड़ी का क्रेज देख लीजिए उठा के कम हो गया। बुनकर भाई रो रहे हैं, टोटो वाले रो रहे वो हैं तो जो पढ़ आपके लिख के वोट टोटो बैंक है ना, चला रहे इसलिए थे। आप उनकी बात कर रहे हैं। नहीं बुनकर नहीं तो देखिए वोट बैंक वोट, है ना आप लोग के, सिर्फ इसीलिए। नहीं तो आप लोगों ने उनके हक नहीं में क्या किया हमारे था, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बताइए, जी ने 12 से 17 के हमारे बीच में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह आह्वान किया है। हम लोग अभी बैठक में गए थे, अभी आपको पता नहीं होगा, 29 तारीख को उन्होंने पूछा कि इसमें अल्पसंख्यक कितने हैं और यादव बिरादरी से कितने हैं, सब लोग हाथ उठाओ। तो गिने चुने यादव 25-30 निकले, अल्पसंख्यक 25-30 निकले। 50-100 मान लीजिए उसको। हजारों की तादाद में अच्छा भीड़ ये थी, पैर बताइए। रखने की जगह नहीं थी अनुराग भाई। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए। समाजवादी पार्टी बिना जाति के बात नहीं कर सकती क्या? जब भी समाजवादी पार्टी बात करेगी तो उसके मुंह से जाति या उससे रिलेटेड कुछ न कुछ निकलेगा। अभी आपने पीडीए का नहीं, शब्द ला दिया। अखिलेश यादव हमेशा मैं पीडीए जाति पीडीए की जपते रहते हैं। नहीं नहीं मैं जाति की बात नहीं कर रहा। मैं जाति बात मैं आपको बता रहा हूँ, आंकड़ा बता रहा हूँ, जैसे कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। उनका क्या नाम है, पीडीए जो नारा उन्होंने दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसमें सारे लोग शामिल हों। मैं जायसवाल बिरादरी से आता हूँ, ओबीसी से आता हूँ, अदर बैकवर्ड कास्ट से। तो हमारी संख्या, हमारी भागीदारी कितनी है ये लोगों को पता चलनी चाहिए। बनिया बिरादरी से कितने लोग आए हैं, ये उनकी कितना योगदान है, उनको ये पता चलनी चाहिए, लोगों को ये पता चलनी चाहिए। चलिए विवेक भाई, जाति अंतिम जाति और शब्द। धर्म। अनुराग जी मेरी एक सेकंड बात सुन लीजिए। जाति और धर्म, मंदिर और मस्जिद ज्यादातर भाजपा। और मैं एक आपको शेर सुना रहा हूं, 2 लाइन की है, ठीक है? जल्दी। हेलो आप, आपका अनुराग नेटवर्क जी, ब्रेक हो रहा है। जी जी बोलिए। अनुराग जी जी बोलिए, आपका नेटवर्क ब्रेक हो गया है। मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहे हैं। मेरी बात सुन पा जी रहे भैया हैं? जी बोलिए, बोलिए बोलिए आप भैया जी दो लाइन के बोलिए। मैं दो लाइन के मैं चाय वाले हाँ को हाँ बोल। हमने चुना चौकीदार, चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, वोट देखते देखते। वाह वाह, क्या बात है। अब विवेक भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इनके गाने पे? सही है एकदम बिल्कुल।
जो इनकी शेरो शायरी है वर्तमान स्थिति परिस्थिति को देखते हुए एकदम फिट बैठ रही है। तो फिर आप आप हमसे लोगों कुछ का पूछना चाह गठबंधन रहे थे। उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है 27 के चुनाव में। अब ये मैं होगा भैया। करुणा से कार्य मैं अपनी बात कह दूं, मैं करुणा से कार्य कार्यकर्ताओं का तो करता हूँ। मन दिख रहा है। नहीं नहीं, आप देखिए, पहली बात तो मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं इसका डिसीजन तो ले नहीं सकता, मैं फैसला ले नहीं सकता। अब आप उसका कुछ जो भी निहितार्थ निकालिए वो अलग बात है। फैसला सर्वे सर्वा हमारे जो है, हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लेंगे, हमारे प्रदेश प्रभारी सांसद संजय सिंह जी लेंगे। अगर लेंगे तो भी ठीक, नहीं लेंगे तो अकेले लड़ेंगे। चलिए अनुराग जी, चलिए मैं आप अगर जी भाजपाइयों से सवाल पूछेंगे तो आप सवाल पूछ रहे हैं कहीं आपके घर के ऊपर रेड न पड़ जाए। चलिए अभी अभी हम लोग डिबेट खत्म करते हैं। आप सभी लोग जुड़े और आप लोगों ने अपने अपने विचार रखे, इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आप लोग कल फिर मिलेंगे इसी समय और हम लोग नए विषय पर संवाद स्थापित करेंगे।